डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फाइड आयन के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सल्फाइड आयन के बीच में यानी सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर किस तरह से हुआ है, उसे एक डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू देखना है। देखिए यहाँ पे सेंट्रल में एटम को रखा जाता है और आउटर में भी एटम को रखा जाता है, लेकिन सेंट्रल में उस एटम को रखते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग का लिस्ट होता है, और आउटर में उसको रखना है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर का देखें तो इसका 2.58 है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन का देखें तो इसका 3.44 है। वहीं एक बात और है कि सेंट्रल एटम को रखने का एक और तरीका है कि जिसमें कि लिस्ट एटम हो उसको सेंटर में रखना है। जैसे लिस्ट एटम यहाँ पे हमारा सल्फर है और ज़्यादा एटम हम लोग का ऑक्सीजन है, तो आउटर में हम लोग ऑक्सीजन को रखेंगे और सेंटर में हम लोग सल्फर को रखेंगे। अब इसका देखिए डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सल्फर को बीच में रखना है यानी सेंटर में रखना है। तो हम लोग यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 को पहले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखिए बॉन्ड बनाने के बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग ऑक्सीजन के साथ में बना लिए, 3 ऑक्सीजन एटम हो गया कंप्लीट, और सल्फर का एक एटम हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले ये देखना रहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर जो होता है, ऐसे हम लोग देखें तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 6 होगा, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। चूंकि यहाँ पे सल्फर का एक एटम है तो यहाँ 6 लिखेंगे, प्लस यहाँ देखिए ऑक्सीजन का 3 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 6 होगा, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि 3 एटम है ऑक्सीजन का, तो 3 गुना 6 और प्लस यहाँ देखिए 2 माइनस लिखा हुआ है। 2 माइनस का मतलब ये हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया हुआ है, इसलिए यहाँ टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखेंगे वो 6 + 6 3 18 + 2, दैट मीन्स कितना हो गया 6 2 8 8 8 16 कैरी 1 यानी 26 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पर ये जब कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग को निकालना रहता है। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन में देखिए यहाँ 26 इलेक्ट्रॉन हम लोग का टोटल इलेक्ट्रॉन था, जिसमें हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को इंगेज किए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग का माइनस हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर अभी हम लोग के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना बच गया है, 20 इलेक्ट्रॉन। अब 20 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको अरेंज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ करते हैं हम लोग अरेंज 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए टोटल कितना इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गया लोन पेयर में, 6 3 18। अभी भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। देखिए एक रूल है कि सल्फर का जो हम लोग का कोवैलेंसी होता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी, ऐसे 2 भी होता है। अगर हम लोग के पास कम इलेक्ट्रॉन कम एटम है तो 2 में भी हम लोग इसका कोवैलेंसी पूरा करेंगे, 4 में भी करेंगे, और इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी हम लोग का 6 होता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम कोवैलेंसी, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक एक कोवैलेंसी के रूप में हम लोग को देखना रहता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 5 कोवैलेंसी, अभी भी एक कोवैलेंसी हम लोग इसको और दिखा सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हटा करके हम लोग यहाँ डाल देते हैं। तो देखिए इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी हम लोग का 6 हो गया। जैसे 1 2 3 4 5 6, अब ये कंप्लीट हो गया इसका कोवैलेंसी। और एक बात और है कि सेंटर में हम लोग का ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, केवल आउटर एटम के लिए ही ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, इसमें ये भी रूल है। तो यहाँ पर देखिए इसका हम लोग आउटर एटम के लिए जो ऑक्टेट रूल है वो देखिए फॉलो कर रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कंप्लीट हो गया इसका ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट। अब यहाँ पे देखिए इस एटम का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर सल्फर का हम लोग देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लेकिन एक बात और बता देते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, इसलिए इसका 10 इलेक्ट्रॉन इसमें जो हुआ है वो यहाँ पे चलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या एक चीज़ और निकालना है कि चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे आ रहा है। जैसे ये जो 2 माइनस है वो हम लोग का कहाँ पे आएगा, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसका जो है ना नंबरिंग करते हैं। जैसे ये 1 हम लोग करेंगे, ये हम लोग 2 करेंगे, ये हम लोग 3 कर देते हैं यहाँ पर,
और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 करेंगे। तो इसका चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, चूँकि ये दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग इसका निकालते हैं चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन तो इसमें इसका दोनों का सेम हो जाएगा। तो देखिए एक का हम लोग निकालते हैं चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 1 का जो है 1 में जो चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन यानी उसके में माइनस लगेगा या प्लस लगेगा वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखिए चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना रहता है। तो ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 होता है, माइनस में हम लोग को क्या लिखना रहता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर नहीं बल्कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में हम लोग का कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो -6 कर देंगे। फिर माइनस में फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लिखना रहता है, तो 1 2 यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2/2। ये फॉर्मूला है, 2 जो भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 में हम लोग का 2 से कैंसिल किए तो 1 आया, यानी यहाँ पे देखिए -6 -1 -7, दैट मीन्स यहाँ कितना हो गया, -1 हो गया। यानी यहाँ पे जो चार्ज जो लगेगा यहाँ -1 लगेगा। तो ये सेम स्ट्रक्चर गेन कर रहा है तो यहाँ भी -1 लगेगा। तो इसका क्या चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए यहाँ का भी निकाल सकते हैं, सल्फर का जो सेंट्रल एटम है। तो चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन जिसका नंबरिंग हम लोग 1 2 3 4 किए थे, तो ये हम लोग का, अच्छा कोई बात नहीं, ये इन दोनों का सेम स्ट्रक्चर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं सल्फर का, या लिख देते हैं डायरेक्ट सल्फर का जो है वो चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए इसका चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है सल्फर का। इसके बाद इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो 2 है, तो 2 लिख देंगे, माइनस इसका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ 8 लिखेंगे। 8/2 करते हैं, ये फॉर्मूला होता है, जो भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 6 - 6 हो गया, यानी ये टोटल कितना हो गया, 0। यानी दैट मीन्स क्या हुआ कि सेंट्रल एटम का जो चार्ज पेयर होगा यानी इसमें जो चार्ज होगा वो 0 होगा। अब देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारा आउटर एटम में एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ जिसका नंबरिंग 4 किए हैं। तो यहाँ पर जो है सो वो हम लोग को ऑक्सीजन का जो नंबरिंग 4 किए हैं उसका हम लोग चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो उसके लिए भी वही रूल्स है कि जैसे देखिए इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग लिखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 होता है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 3 4 है तो 4 लिखेंगे, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 4/2 करते हैं तो 2 जा 4 हो जाएगा। तो दैट मीन्स देखिए 6 - 6 यानी कितना हो गया, -4 - 2 -6 हो गया, तो इसका 0 आया। दैट मीन्स देखिए इसका भी चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग का 0 हुआ। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है हम लोग का SO सल्फाइड आयन का SO3 2- का हम लोग का बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।